कराची में मॉनसून बारिशों का तीसरा स्पेल। साइट औरंगी, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, मलीर, सुरजानी, बहादुराबाद, सफूरा और गुलशन मेमार में जल थल एक हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल सुबह तक जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में मूनसून के तीसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से जल थल एक। सुपर हाईवे मवेशी मंडी साइट एरिया नॉर्थ कराची में बादल जमकर बरसे। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, अबुल हसन असफहानी रोड, काठोर, गुलशन मेमार, एहसानाबाद में घटाएं खुलकर बरसी। सुरजानी टाउन, बहादुराबाद, क्लिफ्टन, दहली कॉलोनी, लियाकताबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, गुरुमंदिर में भी तेज बारिश। कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुख्तलिफ इलाकों में गटर भी उबल पड़े। शादमान में तेज बारिश से नाला ओवरफ्लो हो गया। नाजिमाबाद में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। कराची में मूसलाधार बारिश, गटर और बरसात का पानी एक हो गया। मानसून का तीसरा स्पेल भी आ गया, लेकिन कराची में नाले साफ ना हो सके और ना ही कचरा उठाया गया। मूसलाधार बारिश के बाद गटर उबल पड़े, नाले सड़कों पर आ गए। शादमान का नाला भी उबल पड़ा। गंदा पानी सड़क पर ऐसे बहता रहा जैसे कोई दरिया हो। मेट्रोविल साइट में अजब नज़ारा देखने को मिला, जहां बरसात और गटर का गंदा पानी साथ साथ बहता रहा। मौसमियात पर घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। नीपा जाने वाली दोनों सड़कें डूबकर एक हो गईं। सुरजानी में भी सड़कें तालाब बन गईं। शहरियों की मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद हो गईं। कराची में तेज बारिश से सड़कों और शाहराहें पानी में डूब गई हैं। गुलशन इकबाल में भी यही मंजर नजर आता है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिफ खान से। आसिफ, बताएगा क्या सूरत हाल है सड़कों की? बिल्कुल, कराची में होने वाली बारिश के बाद इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर की जो सड़कें हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। मैं गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ। मेरे कैमरामैन शाहिद विरानी अगर आपको दिखाएं तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि गुलशन इकबाल की जो ये सड़क है ये पूरी पानी में बह चुकी है और शदीद दबाव है यहाँ पर ट्रैफिक का, क्योंकि ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। यही सूरत हाल शहर के बेशतर मुकामात पे है। महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही कराची में बारिशों की पेशनगोई की गई थी, जबकि ये कहा जा रहा था सिंध हुकूमत की जानिब से कि कराची में तमाम नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन देखने में यह आ रहा है कि जो नालों का पानी है वो भी इस वक्त शहर की सड़कों में है। बेशतर सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और शहर की बेशतर सड़कें हैं जहां पर घुटनों घुटनों पानी जमा है, गलियों में पानी जमा है। शहरी जो है वो शदीद अजियत से दो चार हैं, क्योंकि कराची में होने वाली बारिश के बाद बेशतर इलाकों में जो बिजली की फराहमी है वो भी मुनक़ता कर दी गई है। शहर की सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी खड़ा है। जो गटर का पानी है वो सड़कों पर आ गया है, नालों का पानी सड़कों पर आ गया है। लोगों को दुश्वारी का सामना है। जी, कराची के जिला वस्ती में इस वक्त क्या सिचुएशन है बारिश के बाद, ये बताएंगे हमारे नुमाइंदे अली हसन। बारिश का शुरू होती है, सड़कें ज़ेराब आते ही तालाब का मंजर पेश करना शुरू कर देती हैं। ऐसे लग रहा है मेरे कदमों में जैसे मैं समुद्र के किनारे खड़ा हुआ हूँ और लहरें आ रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बफजून के इलाके में और मेरे बैक साइड आप देख रहे हैं यहाँ डीसी ऑफिस है और सड़क जो है तालाब बन चुकी है। यहाँ से गुजर कोकात करना बहुत मुश्किल हो चुका है। 1 फुट से ज्यादा यहाँ पर पानी मौजूद है और यहाँ के जो रहायशी हैं वो शदीद मुश्किल दो चार हैं। बड़ी तादाद में आसपास आप देख रहे होंगे बाइकर्स मौजूद है जो घर जाना चाहते हैं लेकिन रास्ता तलाश कर रहे हैं। तो होती बापरे रहमत है, लेकिन हमारे लिए जहमत बनी हुई है। आपके सामने ही आप देख लो क्या हाल हुआ है। आने जाने वाला हर कोई परेशान है, गवर्नमेंट को कोई फिक्र ही नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? डीसी ऑफिस है, इतना पानी जमा हो चुका है तो घर कैसे जाओगे? मैं यही कह रहा हूँ, रास्ता तो काफ़ी है, पानी बहुत भरा हुआ है और आने जाने के लिए काफ़ी परेशानी है। अभी कंडीशन ऐसी है कि सब लोग एंजॉय करने निकले हुए हैं और आप देख रहे होंगे कि तादाद में लोग यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। बफर जोन का इलाका है, बारिश जो का पानी जो है कई फुट खड़ा हो चुका है। कराची में बारिश के पानी से सब्जी मंडी की टूटी सड़कें तालाब बन गई। सब्जी मंडी में कचरा और कीचड़ ताफन इतना है कि सांस लेना मुहाल है। अंजुम वहाब हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। अंजुम, बताइएगा क्या सूरत हाल है सब्जी मंडी की? अंजुम, आगाह कीजिएगा।
अंजुम से भी राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको बता रहे हैं कि कराची में बारिश के पानी से सब्जी मंडी की टूटी फूटी सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। वहां पर जो शहरी जा रहे हैं उनको मुश्किलात का सामना है। सब्जी मंडी में इतना कीचड़ है, इतना कचरा है और ताफुन इतना ज़्यादा है कि सांस लेना भी महाल हो गया है। होलसेल फ्रूट और सब्जी मार्केट में लाखों रुपए का माल बारिश की नज़र हो गया है। कराची में बारिश शुरू होते ही शहर के बेशतर शहरों में बिजली की फराहमी बंद हो गई। के इलेक्ट्रिक के 586 से ज़ायद फीडर्स मुतासिर हुए हैं, जिससे शहरी परेशान हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि बारिश की सूरत में एहतियात करें, गैर कानूनी ज़राए से बिजली का हुसूल जानलेवा है। शहरी टूटे तारों, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। DI खान में खुदरजई के करीब मुसाफिर वैन सैलाबी रैले में फंस गई। कोच में सवार मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत जान बचाई। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। DI खान में खुदरजई के करीब मुसाफिर वैन सैलाबी रैले में फंस गई। कोच में सवार मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत जान बचाई। रेस्क्यू ज़राए का ये कहना है कि हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली है। आपको आगाह कर रहे हैं, खुदरजई के करीब ये वाक़या पेश आया है जहां पर मुसाफिर वैन है जो सैलाबी रैले में फंसी और वहां पर कोच में सवार मुसाफिरों ने अपनी मदद आप के तहत अपनी जान बचाई। कराची के इलाके औरंगी टाउन 11:30 मखदूम शाह कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार नाले में गिर गया है। पानी के तेज बहाव के बाइस मोटरसाइकिल सवार लापता हो गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत शहरी को तलाश करने में मसरूफ है। नहायत ही अफसोसनाक ये सूरत हाल है। बात करेंगे, आसिफ खान हमारे साथ हैं। आसिफ, इस वक्त क्या सूरत हाल है? रेस्क्यू हुकाम यहाँ पर पहुँचे कि किसी तरह उस शख्स को बचाया जा सके? आसिफ, आवाज़ आ रही है आपको? आसिफ से भी बात करेंगे। कराची का ये इलाका है औरंगी टाउन 11:30 मखदूम शाह कॉलोनी, जहां मोटरसाइकिल सवार नाले में गिर गया है। पानी के तेज बहाव के बाइस मोटरसाइकिल सवार लापता हो गया। अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत कोशिश कर रहे हैं कि शहरी को तलाश किया जा सके। सूबाई वज़रा नासिर शाह और सईद गनी ने बारिश की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और राफे हुसैन इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस दौरे से मुतालिक। आगाह कीजिएगा राफे, क्या कहना था इस मौके पर सईद गनी का? बिल्कुल इर्जा, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह और सईद गनी ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और बारिश के बाद शहर में नकासी आप के इंतजाम का जायजा लिया है। उन्होंने ये कहा है कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर अफसरान फौरी तौर पर नकासी आप के काम को यकीनी बनाएं। MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और MD वाटर बोर्ड को भी हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर मशीनरी और अमले को सड़कों पर भेजा जाए और ऑपरेशन शुरू किया जाए। खासतौर पर बारिशों के बाद उन्होंने ये कहा कि नशेबी इलाके और शाहराहों पर पानी भरने से मुश्किलात पैदा हो रही हैं, इसलिए इसके तदारुक के लिए मुतल्लिका अमला मौजूद रहे। उन्होंने ये भी कहा कि महकमा बल्दिया के तमाम अमले को अमला और आवाम की मुश्किलात के हल के लिए सड़कों पर मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने जिन इलाकों का दौरा किया वो सारे पोश इलाके थे। ऐसे नशेबी इलाके और मुज़ाफ़ाती इलाके उनका उन्होंने दौरा नहीं किया है जहाँ पे इस वक्त पानी मौजूद है, सड़कें दरियाब हैं और लोगों को मुश्किलात हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राफे, आपने तफसीली तौर पे आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ईद उल अज़हा से पहले सूबे में स्मार्ट लॉकडाउन की मंजूरी दे दी। बाजार मार्केटें 2 से 3 रोज़ तक बंद करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तजवीज़ किया गया कि ईद उल अज़हा के मौके पर कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए मार्केटों में 2 से 3 रोज़ पहले स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया जाए। ज़राए के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान मवेशी मंडियाँ, यूटिलिटी स्टोर्स, ग्रॉसरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध दही की दुकानें और तंदूर खुले रहेंगे। मवेशी मंडियों में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद होगा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन का इतलाक़ आइंदा 2 से 3 रोज़ में किया जा सकता है। पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बदस्तूर कमी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 1226 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 35 अफराद जाम बहक हुए, जिसके बाद अमवात की कुल तादाद 5822 हो गई है। 2,37,434 अफराद मोहलिक वायरस को शिकस्त देकर सेहत याब हो चुके हैं। हुकूमत के हिफाजती इक़दामात के मुस्बत नताइज। कोरोना वायरस के नए केसेस और शरह अमवात में कमी का सिलसिला बरकरार।
24 घंटे के दौरान मुल्क में कोरोना के 35 मरीज जाँ बहक हुए। अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,822 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 1,226 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में 29,857 मरीज जेर इलाज हैं। 2,37,434 अफराद सेहतियाब भी हो चुके हैं। सिंध में कोरोना मरीजों की तादाद 1,17,598, पंजाब में 91,901, खैबर पख्तूनख्वा में 33,220, बलूचिस्तान में 11,578, इस्लामाबाद में 14,841, गिलगित बल्तिस्तान में 1,952 और आज़ाद कश्मीर में 2,023 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट में कहा कि चीफ सेक्रेटरी से गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। चंद दिन में सूबों और इस्लामाबाद में 500 गैर कानूनी मंडियां बंद की गईं। कानून नाफिज करने वाले इदारे हमारी हिफाजत के लिए ये कर रहे हैं, आप भी ताउन करें। आपको बताएं कि असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने ये कहा कि चीफ सेक्रेटरी से गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई का कहा था। चंद दिन में सूबों और इस्लामाबाद में 500 गैर कानूनी मंडियां बंद की गईं। वफाकी वजीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी कहते हैं कि हमारे असली दुश्मन सोशल मीडिया से मजहबी इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश की जा रही है। कोई खुशफहमी में ना रहे, रियासत और इदारे इन चीज़ों पर खामोश नहीं रहेंगे। मुहर्रम उल हराम से पहले उलमा कराम और जय्यद शख्सियात का इज्तिमा होगा। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म भी इस इजलास में शरीक होंगे। चीज इस मुल्क के खिलाफ खेलने जा रहा है और हमारे अजली और अबदी जो दुश्मन है हमारे सरहदों पे वो कर रहे हैं। वो यहाँ पर सुन्नी और शिया, बरेलवी और देवबंदी और अहले हदीस इन इख्तलाफात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई इस खुशफहमी में न रहे, रियासत और रियासत के इदारे इन चीज़ों पे खामोश रहेंगे। पाक फौज ने जो खून के नजराने पेश किए हैं उस तरह रायगान नहीं जाने देंगे। मुहर्रम उल हराम के शुरुआत से पहले उलमाए किराम का जय्यद शख्सियात का एक नुमाइंदा इज्तिमा हम इंशाअल्लाह ताला प्रेसिडेंट हाउस में करेंगे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और सदर मुमलिकत दोनों शरीक होंगे। सिविल एविएशन अथॉरिटी के शोबा रेगुलेटरी और लाइसेंसिंग ने 5 अफसरान और अमले को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। CAA ने मुलाजमीन को 7 दिन के अंदर जवाब देने के अहकाम दिए हैं। लाइसेंस के इजरा पर 5 अफसरान और अमले को पहले मुअत्तल किया गया था। अफसरान और मुलाजमीन और मशकूक लाइसेंस पर दस्तखत वाले अफसरान के खिलाफ भी तहकीकात जारी हैं। पहली मरतबा नया पाकिस्तान हाउसिंग का तामीराती मनसूबा हुकूमत ने शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ट्वीट में कहा कि आवाम के अपने घर का ख्वाब पूरा हो सकेगा। तामीराती शोबे को मुख्तलिफ मराहल से सहूलतें दी गई हैं। सहूलतों का मकसद है कि मईशत का पहिया तेज़ घूमे और रोज़गार पैदा हो। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन लाहौर में इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, राना तनवीर शरीक हैं। साद रफ़ीक, शीज़ा फातिमा, मरियम औरंगज़ेब, खुरम दस्तगीर समेत दीगर रहनुमा भी शरीक हैं। नून लीग की ज़राए के मुताबिक नून लीग की ईद के बाद APC के लिए मशावरत की गई। APC के एजेंडे और दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई। मौलाना फजल रहमान के भाई की कराची में DC सेंट्रल तैनाती के खिलाफ PTI का अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं कि मौलाना के भाई को डील के टोकन के तौर पर DC लगा दिया गया। तैनाती तौहीने अदालत है। इस्लामाबाद की तरफ मार्च हुआ था, आज़ादी मार्च निकला था, उसके पीछे खुफिया फंडिंग थी। अब दोबारा धरना होने जा रहा था। बिलावल साहब ने कहा था हम निकलेंगे, हम धरना देंगे, हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, हम इन्हें निकाल फेंकेंगे। उसके लिए आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए थे कराची। पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब के दरमियान CBM के तौर पे एक DC का तोहफा दिया गया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होना चाहिए। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है और इसके ऊपर हम अपील में भी जाएंगे। हम अपील करते हैं KP हुकूमत से कि भाई इस अफसर को लेके चले जाइए अपने पास। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इस पर एक्शन ना लिया कानून के मुताबिक तो हम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे। नौशरफ रोज़ का एक SSP कह रहा है कि जी शिकारपुर इलाका गैर बन चुका है। पुलिस ऑर्डर 2019 में पुलिस को सियासी कर दिया गया है। 35 से 40 लोग तो सूबा सिंध के वहाँ अगवा मौजूद हैं और पूरे पाकिस्तान से देख लो तो पिछले 4-5 महीने में 90 से ज़्यादा लोग वहाँ अगवा करके लाए चुके हैं, जो कि फिर डील होकर जा चुके हैं। खाने का IG कोई और,
दिखाने का आईजी कोई और। सिंध में पुलिसिंग तबाह, डाकू राज, शहर में टारगेट किलर्स ऑन, मुख्तलिफ हालात इसी वजह से कि पुलिस के अफसरान बाख्तियार नहीं, इनको इख्तियार होना देना चाहिए। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि कराची में बारिश के बाद करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद इंतकाल कर गए। नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, इस मुतालिक मजीद बताएंगे। जी नज़ीर, आगाह कीजिएगा। देखिए, कराची में 12:30 बजे के बाद बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था और बारिश लगने के बाद कराची के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 2 अफराद जाबाग और एक जख्मी होने की इतलात रिपोर्ट हुई है। गुलशन हदीद में 10 साल बच्चा करंट लगने से जाबाग हुआ, जबकि लांडी में 22 साल नौजवान और इसमें हलाक हुआ, जबकि 18 साल उसामा भी करंट लगने से जख्मी हुआ है। उसामा और जो 22 साल उस्मान है, ये ग्राउंड में के इलेक्ट्रिक के तारों से लगने के बाद शदीद जख्मी हुए थे, जिसमें से उस्मान जाबाग हो गया, जबकि उसामा को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। तो इस तरह मजमूई तौर पर 2 हलाकतें और एक जख्मी रिपोर्ट किया गया है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि गवादर में बैनुल-अक़वामी शहर बनने की सलाहियत मौजूद है। गवादर बंदरगाह मुतहर्रिक और फ़ाल बंदरगाह साबित होगी। सीपैक के तहत गवादर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि जनूबी बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज़ है। शाहराहें मौसर राब्तों और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की का ज़रिया हैं। हुशाब आवरान तखुजदार शाहरा, आवरान तबेला शाहरा खित्ते की सूरत हाल बदल देंगी। लाहौर की मवेशी मंडियों में एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर मौजूद है। इन्हें मज़ीद दीदाज़ेब बनाने के लिए शहरी इन्हें सजा रहे हैं और संवार रहे हैं। दिखाते हैं आपको। ईद कुर्बान पर हर कोई खूबसूरत जानवर खरीद कर इसे मजीद खूबसूरत बनाने के लिए सजा संवार कर अपना शौक पूरा करता है। ताहम व्यापारी इन खूबसूरत जानवरों के मुंह मांगे दाम मांगते हैं। जिते साडी रेंज आन गए उसे बकरे दे देंगे और इन्हें तो बकरे देने थे, छोटे का भी वही रेट, वड्डे का भी वही रेट गाहक लान दिया। मवेशी मंडियों में खरीदारों का कहना है कि उन्हें जानवर पसंद तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जो छोटा बकरा उसका भी 50,000, 75,000, जो कोई थोड़ा सा क्वालिटी वाइज बकरा उसका लाख रुपए भी मांग रहे हैं। डिमांड तो इसकी 1.25 लाख से ऊपर कर रहे थे, जितने की ये है नहीं, लेकिन इसकी भाई साहब ने, चाचू ने लगा दिए, तकरीबन 73 लगा दिए, 73,000 लगाए हैं, लेकिन अभी भी बहस मुबाहिसा चल रहा है। ईद कुर्बान के नजदीक आते ही मवेशी मंडियों के साथ साथ गलियों और बाजारों में भी एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर देखने को मिलेंगे। कैमरामैन नवीद रमजान के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है और मवेशी मंडियों में ईद से पहले आखिरी इतवार को खरीदारों का बेपनाह रश देखा जा रहा है। इस बारे में जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। फैसलाबाद से हमारे साथ होंगे मोहम्मद काशिफ, जबकि कोयटा से हमें ज्वाइन किया है मंजूर अहमद ने। सबसे पहले रुख करेंगे फैसलाबाद का। मोहम्मद काशिफ, बताएगा क्या सूरत हाल है? मंडियों में ईद करीब है और आज आखिरी छुट्टी का दिन है, तो क्या देख रहे हैं, कितना रश है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा रश जो है फैसलाबाद की तमाम जो मंडियाँ हैं, मवेशी मंडियाँ, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम न्यामूआना मवेशी मंडी में मौजूद हैं। आज आखिरी इतवार है, इसके बाद जो छुट्टी है शहरियों को। बड़ी तादाद में शहरी मवेशी मंडी पहुँचे हैं बैल खरीदने के लिए, बकरे खरीदने के लिए। तो एक जानब तो बड़े बड़े जो खूबसूरत यहाँ पर जो जानवर हैं वो लाए गए हैं कुर्बानी के लिए। राजनपुर से लाए गए हैं, सखर से लाए गए हैं, और जो दूसरे साहिवाल की जो है सबसे बड़े जानवर हैं वो यहाँ पर देखे गए 40-40 मन के, जिनको शहरी देखने के लिए भी आ रहे हैं और ख़रीदने के लिए भी आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ अगर कीमतों की बात कर ली जाए तो कीमतें भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो गुज़िश्ता जो बरस ईद थी, अगर वहाँ पे उस वक़्त जो बैल की कीमत 1 लाख की, तो अब जो है वो 1.5 लाख से 2.25 लाख तक पहुँच चुकी है। बकरे की कीमत जो है पिछले साल तकरीबन 40 से 50 हज़ार का जो है वो बकरा मिल जाता था, लेकिन अब 1 लाख से कम जो है बकरा वो नहीं मिल रहा है। तो शहरी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि मवेशी मंडी में वो आए हैं। तो कोरोना की वजह से शहरी ये भी चाह रहे थे कि जो है कीमतें कम होगी, लेकिन जो कीमतें ज़्यादा सुन के शहरी जो हैं वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े जो बैल हैं,
खूबसूरत बकरे हैं वो फैसलाबाद की तमाम मंडियों में पहुंच चुके हैं, लेकिन फैसलाबाद की न्यामुआना मंडी में सबसे खूबसूरत बैल 40 मान 35 मान और खूबसूरत लेकिन इनकी बकरे हैं वो कीमतें मौजूद भी हैं। ऐसे ही हैं जैसे आप बता रहे हैं। काशिफ, कोयटा का रुख कर लेते हैं। अब मंजूर अहमद, यहाँ पर कीमतों का क्या हाल है और कीमतें सुन के खरीदारों का क्या हाल है? जी, फैसलाबाद की जो मैं कीमतें सुन रहा था उस निस्बत तो कोयटा में बहुत बेहतर कीमतें हैं, लेकिन जो कोयटा के कीमतें हम देखते हैं पिछले अदवार से मुआवजा करें तो कीमतें ज़ायद हो गई हैं। इस वक्त मैं एयरपोर्ट रोड के मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे देसी और पहाड़ी बकरे मौजूद हैं, जबकि बैल भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो बकरे हैं उनकी कीमत तकरीबन 18,000 से कम 18,000 से शुरू होते हैं, फिर 50,000 60,000 रुपए तक पहुँचते हैं, और बैल जो है वो 70 से 1,20,000 1,30,000 के लगभग इस तरह ये रेट मिल रहे हैं। आज इतवार को रश भी काफ़ी है, लोग काफ़ी तादाद में यहाँ आज सुबह से आए, लेकिन इस वक्त दोपहर है, कुछ कमी हुई है, लेकिन रश इतवार के रोज़ काफ़ी हमने देखा। लेकिन साथ साथ जो ख़रीदारी का रेशो है वो उसमें यह है कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो कीमतें पूछ के ही वापस रवाना हो रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो बच्चों की फरमाइश पर, बच्चों की ज़िद पर ख़रीदारी कर रहे हैं। जो कोरोना के हवाले से जो SOPs हैं मवेशी मंडियों में, यहाँ पर उनका फुकदान है। बच्चों के साथ लोग यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं और बिना मास्क के भी बेवपार और ख़रीदार यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो ऐसी कुछ सूरत-ए-हाल है। इतवार है, छुट्टी का दिन है, तो मवेशी मंडियों में काफ़ी रश है। हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद से मोहम्मद काशिफ और कोयटा से मंजूर अहमद हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया आप। और अभी आपको बताएं कि हज की सआदत हासिल करने के लिए आज़मीन हज सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से मक्का मुकर्रमा पहुँचने लगे हैं। आज़मीन के इस्तकबाल के मौके पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। कोरोना वायरस के बाइस इस बार हज की तैयारियां भी मुख्तलिफ हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन मक्का पहुंचना शुरू। इस्तकबाल के दौरान हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। एयरपोर्ट से होटल रवानगी तक SOPs पर अमल किया जा रहा है। जगह जगह आज़मीन का दर्जे हरारत चेक किया जा रहा है। एयरपोर्ट हो या बस या होटल, समाजी फासले का खास ख्याल रखा जा रहा है। आज़मीन को खुसूसी हैंड बैंड्स दिए गए हैं जिनमें बारकोड नस्ब है, जिससे हेल्थ स्क्रीनिंग में आसानी होगी। मिना जाने से पहले आज़मीन 8 ज़िल-हज तक करंटीना में रहेंगे। सऊदी हुकूमत ने रवां साल खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 10 ज़बानों में नशर करने का फैसला किया है। खुतबा हज उर्दू, अंग्रेजी, फारसी, बंगाली, तुर्क, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी और माली ज़बानों में नशर होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बारिश के बायस कराची की शाहराह फैसल पर भी सैलाबी सूरत हाल है। पुलिस मरकजी शाहराह पर फंसी गाड़ियों को निकालने में मसरूफ है। ट्रैफिक को शाहराह फैसल से मुत्तसिल गलियों से निकाला जा रहा है। इसी पर बात करेंगे, नज़ीर शाह हमारे साथ हैं। नज़ीर शाह, क्या डिटेल्स मौसूल हो रही हैं ट्रैफिक को लेके? देखें, ये शाहराह फैसल है जो कराची की सबसे बड़ी शाहराह कहलाती है, जो मेट्रोपोल से लेकर मलीर तक जाती है। इसमें सैलाबी सूरत हाल देखी जा रही है। पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि फुटपाथों से भी ऊपर पानी आ गया है, और वो गाड़ियाँ जो जिनका इंजन ज़्यादा पावरफुल नहीं होता वो गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, जिसके बाद फिरोजाबाद पुलिस और दीगर जो पुलिस के एहलकार हैं वो उन गाड़ियों को धकेल कर उन गलियों की जाने जहाँ रोड की बनिस्बत कम पानी है वहाँ धकेल रहे हैं और उसके बाद स्टार्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। जबकि बारिश का पानी इतना ज़्यादा जमा है कि शाहराह फैसल में बच्चों ने उसको स्विमिंग पूल बनाकर वहाँ पर तैरना भी शुरू कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 6 की गलियों में 3-3 फुट पानी जमा हो गया है। बात करेंगे, कामिल आरिफ हमारे साथ हैं। कामिल आरिफ, पोश इलाका है, यहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी है? जी बिल्कुल, PCHS ब्लॉक 6 का इलाका है। यहाँ पर ये तमाम आप ब्रिज में देख रहे होंगे पानी घरों में दाखिल हो रहा है। 3 फुट से ज़्यादा पानी खड़ा हो चुका है। तमाम गलियाँ ज़ेरे आब हैं, इलाके के लोग परेशान हैं। और ये इलाके के मकीनों ने भी वीडियो बनाई है और वो ये कहते हैं कि इन्होंने इससे पहले जो चंद दिन पहले बारिश हुई थी उसमें भी यही सूरत हाल थी। इंतज़ामिया ने हर साल की तरह इस साल भी उनकी ज़िंदगी मुश्किल में डाल दी है। तो यहाँ पे कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया कि बारिश होने के बाद पानी जो है निकल जाए। जब
बारिश होती है, हर साल यहाँ पे बातें की जाती हैं, यही सूरत कहा हाल जाता होती है। बहुत शुक्रिया कामिल आपका। और अब ARY बिजनेस न्यूज, नजर डालेंगे सोने की कीमतों पर। पाकिस्तान में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,02,280 रुपए, 1 ग्राम सोने की कीमत 10,228 रुपए 9 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 22 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोना 2,242 दिरहम, 1 ग्राम सोना 224 दिरहम 21 फिल्स और 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स हो गई। इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए ARY न्यूज।